नमस्कार। आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि सचिन पायलट एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उस गलती को लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। उस गलती को ऐसे ही आगे करते गए सचिन पायलट तो हो सकता है सचिन पायलट की लोकप्रियता पर नौबत आ जाए और आने वाले चुनाव में 2028 में सचिन पायलट मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए। हम इसी को लेकर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो आप आखिर तक बने रहे हैं। वैसे सचिन पायलट की लोकप्रियता सब जानते हैं। सचिन पायलट की लोकप्रियता केवल राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में देखने को मिलती है। गांधी परिवार के बाद अगर कांग्रेस में जिस नेता की डिमांड होती है वो है सचिन पायलट। इसी को लेकर हम बात करने वाले हैं। इतनी लोकप्रियता होने के बाद भी सचिन पायलट ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं, वही गलती हम आपको बताने वाले हैं। उस गलती की बात पर ना जाकर हम पहले की राजनीति पर थोड़ा जाएंगे, जिससे कि आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत था। अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री तब बनाया गया था जब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे। सचिन पायलट ने राजस्थान में सरकार बनाई थी, लेकिन अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तब से ही राजस्थान में दो गुट हो गए थे, एक अशोक गहलोत तो दूसरा सचिन पायलट गुट। इन दोनों की गुटबाजी की चर्चा केवल राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में देखने को मिलती आई है। जब अशोक गहलोत को पार्टी आलाकमान ने मुख्यमंत्री बनाया था, तब पार्टी और सचिन पायलट के बीच बहुत ही बड़ी डील हुई थी कि आधा कार्यकाल मुख्यमंत्री बनकर अशोक गहलोत निकालेंगे और आधा कार्यकाल सचिन पायलट निकालेंगे। सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनने का समय आया था, तब अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने से इनकार कर दिया था। इसी से नाराज सचिन पायलट ने पार्टी से बगावती तेवर भी दिखाए थे। सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ मानेसर गए थे। तब सचिन पायलट के पास जो उप मुख्यमंत्री का पद था और प्रदेश अध्यक्ष का पद था, वो सचिन पायलट से ले लिया गया था, छीन लिया गया था। उसके बाद पार्टी के खिलाफ सचिन पायलट ने कई आंदोलन भी किए थे और कई बड़ी यात्राएं भी की थी। सचिन पायलट ने अपनी सरकार में जो हो रहे थे पेपर लीक जैसे मामले, बजरी माफिया, ऐसे कई मामले थे, उनको लेकर पार्टी से ही विरोध कर डाला था। सचिन पायलट ने खुद की सरकार होने के बाद खुद की पार्टी के खिलाफ ही अनशन रख डाला था, जिससे सचिन पायलट की चर्चा पूरे देश में होने लगी थी कि सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है, अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे। जैसा कि आज आप देख पा रहे होंगे किरोड़ लाल मीणा कर रहे हैं, वही सचिन पायलट का रोल। उसके बाद भी चुनाव करीब होने की वजह से पार्टी ने सचिन पायलट पर कोई एक्शन नहीं लिया था और 2023 का विधानसभा चुनाव गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कराया था, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बचा पाए और कई लोग तो इस हार का कारण सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट पर आरोप लगा रहे हैं कि इन दोनों ही गुटों के कारण कांग्रेस पार्टी हारी है। कहीं ना कहीं हार का कारण ये दोनों गुट ही रहे हैं, ये सब जानते हैं और ये आलाकमान भी कहीं ना कहीं मानती हैं। और अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बन चुका है, लेकिन सचिन पायलट चुप है। मैं यही कहना चाहता हूं, जब राजस्थान में खुद की सरकार थी, सचिन पायलट की खुद की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब तो सचिन पायलट ने पार्टी के खिलाफ आंदोलन किया था, युवाओं के लिए मैदान में गए थे, कई रैलियां की थी। लेकिन आज सचिन पायलट का और कांग्रेस पार्टी का यह धर्म बनता है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करे। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पेपर लीक जैसे मामले हो रहे हैं, बजरी माफियों का बढ़ता खौफ, गैंगस्टरों का बढ़ता खौफ राजस्थान में, महिलाओं के साथ दुष्कर्म, ऐसे ऐसे मामले हो रहे हैं, उसके बाद भी सचिन पायलट आंदोलन नहीं कर रहे हैं। सचिन पायलट और कांग्रेस का यह धर्म बनता है कि विपक्ष में जो बैठी सरकार उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करे, लेकिन सचिन पायलट अपनी सरकार में तो ये सब कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सचिन पायलट कहीं ना कहीं
चुप हो गए हैं। सचिन पायलट आंदोलन नहीं कर रहे हैं। अपनी सरकार के खिलाफ तो कई आंदोलन किए थे, लेकिन आज विपक्ष की सरकार है, सचिन पायलट आंदोलन नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी सचिन पायलट में कमियां दिखेगी कि हमारी सरकार में तो सचिन पायलट ने बहुत कुछ किया, लेकिन आज विपक्ष की सरकार है तो सचिन पायलट चुप है। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट की यह बहुत बड़ी गलती हो सकती है कि विपक्ष के सामने कमजोरी दिखाना, विपक्ष के सामने चुप हो जाना। भले ही अशोक गहलोत को जिस राज्य का प्रभारी बनाया गया था या फिर जिस विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई, जिस लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई थी, वहां पर अशोक गहलोत चुनाव नहीं जीता पाए। सचिन पायलट ने जिस जगह सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी वहां पर सचिन पायलट ने पार्टी को जिताया है। लेकिन जिस प्रकार अब सचिन पायलट का चुप हो जाना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। सचिन पायलट के पास तो अब सुनहरा अवसर है। सचिन पायलट को किसी चीज की कोई कमी नहीं। सचिन पायलट को अब दिखाने का समय है कि सचिन पायलट क्या चीज है। सचिन पायलट की लोकप्रियता है। सचिन पायलट एक मात्र ऐसा नेता है जितनी भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं उतनी इकट्ठी राजस्थान में शायद ऐसा कोई नेता होगा जो भीड़ इकट्ठी कर सकता। सचिन पायलट को अब आलाकमान को दिखाना चाहिए और विपक्ष की नींद उड़ा देनी चाहिए। सचिन पायलट की टीम तो इतनी मजबूत है, जो सब जानते हैं सचिन पायलट के गुट के जो नेता आते हैं वो सचिन पायलट के लिए अपने राजनीतिक करियर तक को दांव पर लगा जाते हैं। लेकिन सचिन पायलट इस समय का, इस अवसर का लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं? राजस्थान में बैठी विपक्ष की सरकार के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं छेड़ रहे हैं? इतनी चुप्पी क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक कितने घोटाले कर रहे हैं, ये सचिन पायलट के आंखों के सामने है। लेकिन सचिन पायलट चुप है। सचिन पायलट विरोध नहीं कर रहे हैं, आंदोलन नहीं कर रहे हैं। यही सचिन पायलट की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। सचिन पायलट के पास अभी भी समय है कि सचिन पायलट इस पर कुछ करे, इस अवसर का फायदा उठाए और आने वाले चुनाव में 2028 में अपनी सरकार बनाए और खुद मुख्यमंत्री बने। अगर ऐसे ही चलता रहे तो ना तो कांग्रेस की सरकार बन पाएगी, अगर कांग्रेस की सरकार भी बन गई सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल। और आज भी कहीं ना कहीं पार्टी में अशोक गहलोत की ही चल रही हैं। अशोक गहलोत भले ही आपको साइलेंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी पार्टी में जो अशोक गहलोत इशारा कर देते हैं वही चलता है। ये भी आपसे छुपा नहीं होगा। वो गोविंद सिंह डोटासरा है, वो भी अशोक गहलोत गुट से ही है, अशोक गहलोत के ही आदमी हैं। अब सचिन पायलट को आंदोलन कर अपने आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर राजस्थान की राजनीति में एक नई हलचल पैदा करनी चाहिए। राजस्थान में एक ऐसा आंदोलन करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिससे पार्टी में अपना पद भी ऊंचा हो, अपना कद भी ऊंचा हो और आने वाले चुनाव में राजस्थान की कमान खुद के हाथ में हो, राजस्थान का मुख्यमंत्री खुद हो। ये सचिन पायलट को करने की आवश्यकता है, ना कि अब शांति से बैठ जाए। खैर साथियों, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।